आप देख रहे हैं बहु एक्सप्रेस और मैं हूं आकिब आफ्ताब। और इस समय आप जो ये कोड पढ़ रहे हैं, स्वच्छ भारतीय अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। काम कैसा है, स्वच्छ भारतीय अभियान का किस तरीके से पालन हो रहा है, वो आपको थोड़ी ही देर में मैं दिखाने वाला हूं, जिससे आप भी शायद हैरान हो जाएंगे। और इस समय मैं रिहाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच में हूं। जिस रास्ते पर मैं हूं इस वक्त, ये रास्ता यहाँ से जो है कच्ची छावनी परेड की तरफ जाता है। और इस रास्ते की अगर मैं बात करूं तो ये रास्ता जो है यहाँ से रिहाड़ी की तरफ जाता है। और अब बात रही स्वच्छ भारतीय अभियान की, तो किस तरीके का भारतीय अभियान है, तो आइए एक नजर डालते हैं। ये है स्वच्छ भारतीय अभियान की तस्वीरें जो हमारे कैमरा में इस समय नजर आ रही हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं, ये है स्वच्छ भारतीय अभियान। मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच ऐसी चीजें, जबकि आप तमाम लोगों को पता है, दर्शकों को भी पता है कि कोविड-19 का बहुत खतरनाक सिनेरियो जो है वो चल रहा है, और फिर मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच ऐसी चीज जब आपको देखने को मिलती है तो इंसान यही सोच में पड़ जाता है कि शायद ये लाइनें जो हैं ये सिर्फ डस्टबिन पर लिखने के लिए है, लेकिन असली हकीकत जो है वो हकीकत ये है। ये है स्वच्छ भारतीय अभियान की कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। और किसी भी चीज, इस गंदगी का उतना डर नहीं है, लेकिन फिर भी गंदगी से कीड़े मकोड़े बनते हैं, बीमारियां बनती हैं। डर तो होना चाहिए साफ सफाई का, लेकिन जब तस्वीरों में ये चीजें नजर आती हैं कि आप रास्ते में ही वो मास्क यूज किए हुए फेंक रहे हैं, और इस तरीके का यहाँ पर ये हालत जो आप देख रहे हैं ये, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कोविड-19 एंटीजन लैब केयर माई लैब। और यहाँ पर ये सारी तस्वीरें जो हैं आपको दिखा रहा हूं मैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये सारी चीजें जो यहाँ बिखरी पड़ी हैं। और कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ नॉलेज भी होता है, और कहीं ना कहीं इंसान ये सोचता है कि अब कोई फिक्र नहीं है, कोई डर नहीं है। लेकिन क्या ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, क्या ये सही है? हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हम दर्शकों से पूछ रहे हैं, क्या ये तस्वीरें जो आप इस समय कैमरे में देख रहे हैं, क्या ये सही है? क्या आपको लगता है कि इस समय ऐसी जैसी स्थिति में ऐसी जैसी चीजों का यहाँ पर होना, और ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप मार्केट के बीचों बीच गंद फेंक रहे हैं, और जेएमसी जो है टस से मस नहीं है, जबकि उनको पता है कि इस समय ये जो रूट है ये बिजी रूट है। और इतने बड़े बड़े, और आप देख सकते हैं इस काले लिफाफे के अंदर जो है यूज ग्लव्स है, बाहर मास्क पड़े हुए हैं। ये सारा सिस्टम जो है यहाँ पर किस तरीके से बिखरा हुआ है, बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही बुरी बात है, लगने की, दिल पे चोट लगने वाली बात है कि ऐसी जैसी तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं, जबकि कोशिश की यही जाती है कि हर दिन जो है कुछ अच्छा जो है दर्शकों तक पहुंचाया जाए। कोविड-19 का सिलसिला इस तरीके से चढ़ रहा है, इस तरीके से बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो तस्वीरें सामने आप देख रहे हैं ये झूठ नहीं है, ये हकीकत की तस्वीरें हैं। और इन हकीकत की तस्वीरों से रूबरू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से ये सड़क है, यहाँ का लोग आते जाते रहते हैं, स्कूटियां, गाड़ी जो है, बाइक्स वगैरह जो है चलती है, और ये सड़क के बीचों बीच जेएमसी का स्वच्छ भारतीय अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर का बहुत बड़ा डस्टबिन, और उस डस्टबिन में ओवरफ्लो होती हुई गंद, और उस ओवरफ्लो गंद के बाहर पड़ी हुई ये सब तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि ऐसे जैसे माहौल में, ऐसे जैसे सिनेरियो में आपको ये तस्वीरें देखनी पड़ रही हैं। और बहुत किस तरीके के इंसाफ है ये आम आदमी के साथ, किस तरीके का इंसाफ है ये जनता के साथ, कि अगर आप ऐसी जैसी चीजें जो है सड़क पे फेंकेंगे, एक आम इंसान कोविड-19 से कैसे बचेगा?
बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार कर रही है एसओपीज गाइडलाइंस की, तो सरकार को सबसे पहले चाहिए ऐसे जैसे लोगों को पूछना, चाहे वो कोई भी हो, एक आम इंसान हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी हो, ऐसी जैसी चीजें जब सामने देखने को मिलती हैं तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है। और उस अफसोस में ये चीज होती है, ये तस्वीरें साफ साफ दर्शा रही है कि जेएमसी जो है वो अपने काम से चूक रहा है, जबकि पता है कोविड-19 का सिनेरियो चल रहा है। और लोगों से, खास तौर पर लोगों से बातचीत करूंगा मैं और लोगों से यही कहूंगा कि आपको अपना ख्याल, हमारे दर्शकों को लगता है कि ये स्मार्ट सिटी है क्या? इस तरीके की स्मार्ट सिटी होती है जहां पे आपके कोविड-19 टेस्ट के किट्स बाहर पड़ी हूं, ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं, मास्क, हैंड ग्लव्स, और वो भी जब दौर कोविड-19 का चल रहा हो, आज कोई छींकता भी है तो इंसान को लगता है न जाने क्या है। तो इस तरीके की तस्वीरें जब आपको देखने को मिलती हैं तो तस्वीरों से साफ साफ जाहिर होता है कि लोग गंद फेंकेंगे, सड़कों पे फेंकेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि हमारा जम्मू जो है स्मार्ट सिटी में आता है। कहां आता है? क्या इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं? और जेएमसी वालों से खासूसी तौर पर मैं बात करना चाहूंगा कि अब वो क्या वेट कर रहे हैं कि अब यहां से ये गंद जो है गिरना शुरू हो जाए। अब तो फ्लिपकार्ट भी कह रहा है कि मैं सबसे टॉप पर हूं तो आकर मुझे ले जाइए, पार्सल पैक है। तो जेएमसी जो है ये इतने बड़े बड़ी ये लाइनें जो लिखी हुई हैं यहाँ पर, स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर, तो मैं बताना चाहूंगा कि हम हमेशा से ही यही प्रयास रहा है कि लोगों तक बात पहुंचा सके, जनता की आवाज बनने की कोशिश की है। अगर हमारे साथ कोई शख्स यहाँ पर जुड़ता है तो हम उससे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर क्या आपको लगता है कि ये जो है सही है, यहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके का पेंडेमिक जो चल रहा है, बहुत बुरा पेंडेमिक चल रहा है, और इस पेंडेमिक के चलते ऐसी लापरवाहियां होना एक बहुत बुरी बात है। ये तस्वीरें जो है बिल्कुल सामने की हैं और ये तस्वीरें रोड की साथ है। सर आपसे बात कर सकते हैं? इस समय आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं अपने अपने घरों पे जा रहे हैं और प्रयास यही रहता है कि ऐसी जैसी हरकतें स्मार्ट सिटी के अंदर ना हो, वरना लोगों को आप किस तरीके से बचाओगे, कैसे बचाओगे, ये देखने की बात रहेगी। और स्वच्छ भारतीय अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर का पालन कीजिए। और जेएमसी वालों को हम बस इतना ही कह सकते हैं कि अपना काम देखिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें अगर आपको सामने नजर आएंगी तो क्या हमारा जम्मू जो है वो स्मार्ट सिटी कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसी जैसी तस्वीरें जो हैं आपके सामने आप देख रहे हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस गंद को यहां से हटा दिया जाए, ताकि यहां से चलने वाले लोग, यहां से गुजरने वाली गाड़ियां और यहां से गुजरते वो आम इंसान जिनके पास व्हीकल नहीं है, वो जो पैदल आते हैं, वो यहां पर इससे संक्रमित ना हो, इसका कोई इफेक्ट उन पर ना हो। अगर आप ग्लव्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको डंप कीजिए, किसी तरीके से कुछ भी ऐसा करके डंप कीजिए ताकि आगे किसी भी इंसान को परेशानी ना हो। लेकिन अगर ये परेशानी इस तरीके की मार्केट से नजर आएगी, ऐसे रास्ते से, और आपको थोड़ा सा यहां पर नजर पड़ जाएगी, तो दिल जो है आपका बहुत ज्यादा दुखेगा। तो उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी जेएमसी वालों से गुजारिश है कि इस चीज को यहां से हटा दिया जाए, और लोगों से भी निवेदन है हमारा कि ऐसे लापरवाही ना बरती जाए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही जो है एक इंसान की जान पर बना सकती है। तो गुजारिश यही रहेगी जेएमसी से भी और लोगों से भी, खासकर जम्मू के लोगों से, कि ऐसी लापरवाहियां बिल्कुल भी ना बरतें। तो आप कोई खाना खा रहे हैं, आपका डस्टबिन फुल हो गया, उसको लिफाफे में डालिए और जेएमसी में डालिए। और अगर आपको लगता है कि आपका जेएमसी जो है काम नहीं कर रहा है, आपका डस्टबिन जो है ओवरफ्लो हो गया है, क्योंकि यहां पर शायद लिखा हुआ भी है, जी हाँ बिल्कुल, वार्ड नंबर 9, अगर आपको लगता है
कि यहाँ पर जेएमसी अपना काम नहीं कर रही है, तो आप उनको कॉल कीजिए और ये गंद को जल्दी से जल्दी हटाइए, ताकि एक तो पहले से ही बीमारी जो है फैल रही है, पेंडेमिक जो है चल रहा है, ऑन द पीक है, और ऊपर से ऐसी इस तरीके की गंद अगर देखने को मिलेगी तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो आवाम को ही झेलना पड़ेगा। तो इसी के साथ आपसे चाहूंगा इजाजत, आप स्टे होम, स्टे सेफ रहिए, और ऐसी जैसी हरकतें जो ये देखने को मिल रही हैं ये बिल्कुल भी ना कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, आगे वक्त आपके साथ आप देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।